साथियों, बच्चे हर परिवार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुए। हर परिवार चाहे कि उसके बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया और सिखाया जाए। तो मेरे साथ है मेरा बेटा आर्यन है, जिन्होंने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं। तो इसको लेकर के आज एक करियर गाइडेंस सेंटर में आए हैं कैथल में, कि 10वीं के बाद के कुछ करवाया जाए कि बच्चे कितने नंबर आएंगे। सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, या कुछ कमी रहेगी तो कॉमर्स तो ज़रूर दिलवावा, या आर्ट भी दिलवावा तो मैथ के साथ दिलवावा, कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे की क्या इच्छा है। इससे ज़्यादा परिवार खुद सोचता है। तो आज सर के पास आए हैं, संजय शर्मा जी हैं, बड़े अच्छे करियर गाइडेंस के बारे में भी सलाह देते हैं और एक स्किल के ऊपर काम करते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल होनी चाहिए। तो वीडियो को देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज के समय में 10वीं और 12वीं के बाद जो करियर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है बच्चों में, उसके साथ साथ एक स्किल की बड़ी ज़रूरत है। कि बच्चे आज के समय में सर देखते हैं कि डिग्रियां ले लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, बड़ी समस्या रहती है उसके बाद क्या करें। तो स्वागत है सर, क्या कहना चाहोगे आज करियर के ऊपर? राम राम सभी को। रियलिटी ये है कि जब मैं देखता हूँ ना, मैं बच्चों के साथ ना 30 सालों से बच्चों में काम कर रहा हूँ जी। मैंने छोटे से लेके और बड़े तक सबके बीच में रहा हूँ जी। पहले मैं साइंस मास्टर था, फिर मैं कंप्यूटर फील्ड में टर्न कर गया 99 में। तो उसके बाद मैं अब कंप्यूटर फील्ड में ही हूँ और मुझे इस फील्ड में कोई 26 ईयर्स हो गए हैं। लैंग्वेजेस भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, ग्राफिक्स के कोर्सेज भी मैंने बच्चों को करवाए, वेब डेवलपमेंट भी होता है। आज नई चीज़ें एआई आ गई है, तो एआई के कोर्सेज भी हम लोग बच्चों को करवाते हैं। मतलब बदलते दौर में अपडेट रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर में तो खास तौर पे मुझे भी बार बार नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हर चीज़ में, चाहे हर बार शिक्षा के क्षेत्र में हो या टेक्निकल क्षेत्र में हो, जो चीज़ें बदल रही हैं उनके ऊपर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम भी खुद बदलें। जी, मुझे याद है जब मैं एजुकेशन अपनी पूरी करके बैठा था, कंप्यूटर फील्ड में आया था जी, तो जो वो सिलेबस उस टाइम में थे, उस दौर में थे, वो तो आज दुनिया में ही नहीं है जी। तो हम भी अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, हमको इश्यू आती नहीं, हम बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको वो सब क्लियर हो जाता है। फंडे सारे क्लियर थे हमको ऑलरेडी। तो हम लोग बच्चों में भी यही चाहते हैं कि बच्चों में ये स्किल बने कि वो आज अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, भविष्य में वो सब A to Z अपने लेवल पे कर सकें जी। वो इतने परिपक्व हो जाएं कि भाई उनको सब फंडे क्लियर हों कंप्यूटर के। तो सर, जिस समय हम पढ़ते थे तो उस समय कहीं ना कहीं करियर गाइडेंस की बड़ी कमी रहती थी। जो सिलेबस है बुक्स तक सीमित थे। क्या पढ़ रहे हैं, 10वीं कर रहे हैं, 12वीं करनी है, उसके बाद क्या करेंगे, BA ले लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, MA ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो महसूस हुआ कि एक स्किल की ज़रूरत रही और करियर में क्या कुछ इंटरेस्ट है उसको लेकर के आज सोचते हैं कि उस समय शायद हमने ये चीज़ कर लिया होती ना, हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट था, कोई बताने वाला नहीं था। क्या कहना चाहोगे कि एक करियर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है बच्चे को? देखो, मेरा मानना ये है कि भाई अगर बच्चे को खुद पता होता है कि मुझे ना करना क्या है। स्किल गॉड गिफ्टेड सबको मिलती है जी। किसी को बोलने की स्किल मिलती है, किसी को ग्राफिक्स की स्किल मिलती है। जैसे मैं अपनी ये बात करूं, मैं जब छोटा था तो मैं एक अच्छा आर्टिस्ट था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, फादर साहब ने बोला कि भाई बेटा तुझे BSc करना है, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे जी। तो मन ये बन गया कि भाई हाँ, BSc करना है तो +1 +2 में नॉन मेडिकल लेना पड़ेगा और आगे जाके BSc में एडमिशन लेना है, आगे BSc और MSc करना है जी। लेकिन जो हाथ में कला थी, गॉड गिफ्टेड थी, वो मेरी 10th तक चली। 10th के बाद मेरे जब सब्जेक्ट बदले तो मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मैंने छोड़ तो जरूर दिया उसको, मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ भी गया। मैंने साइंस लिया, BSc किया, MSc किया, मैं अपने ट्रैक पे चला गया, मैं साइंस मास्टर रहा। लेकिन फिर भी आज मैं जो काम कर रहा हूँ कंप्यूटर फील्ड में आके, फिर भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने सोचा कि मुझे एक प्रेस लगानी है, प्रिंटिंग प्रेस। ये कोई बात है 98 की, जब मैं अपने उस फील्ड को छोड़ के, अपने एजुकेशन फील्ड को छोड़ के मैं इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा था जी। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे ग्राफिक्स की वजह से, क्योंकि मेरे अंदर जो स्किल थी गॉड गिफ्टेड जी, वैसे तो मुझे उसी को बढ़ाना चाहिए था। रियलिटी तो यही थी कि मेरे हिसाब से, जो मैं आज जज करता हूँ, आज 50 साल
के बाद मैं देखता हूँ कि भाई मुझे करना क्या चाहिए था। मैंने पहले साइंस डिपार्टमेंट में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया, फिर मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गया, लेकिन एक गॉड गिफ्टेड स्किल मेरे पास थी। आज भी मैं उस स्किल की वजह से जाना जाता हूँ। आज शहर के जितने भी प्रिंटर्स हैं, जितने भी प्रेसेस हैं, वहाँ पे जो काम चल रहा है, वहाँ पे जो वर्क चल रहा है, हर जगह मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट, वो खुद जो मालिक हैं वहाँ के, जो ओनर्स हैं, वो भी खुद मेरे से पढ़े हुए हैं जी। उसका तो कारण सर, यही रहा। बीच में रोकना जी, चाहूँगा, जी, जी। जैसे आपने बताया कि स्किल मेरी सी जो है ग्राफिक्स की जी। थी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डिसाइड कर लेते हैं कि इतने % नंबर आए हैं, बच्चे को नॉन मेडिकल दिलवाएंगे, हाँ, मेडिकल दिलवाएंगे। इसमें स्किल के ऊपर इंटरेस्ट जांचना भी बहुत जरूरी है। देखो, जब हमारा समय था तो उस टाइम में ना साइंस को थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा मिलती थी, तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई चलो साइंस सब्जेक्ट दिलवा दें बच्चे को और ये पढ़ा के और इसको ट्रैक पे चढ़ा दिया। आर्ट को आज के समय भी सोचते हैं कि आर्ट तो वो लेगा जो सबसे फिसड्डी बच्चे है। नहीं, मेरे ख्याल से आर्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वाले सारे आर्ट वाले ही होते हैं मैक्सिमम, वो बड़ा अच्छा कर पाते हैं उसमें। मेरा तो मानना ये है कि आज के टाइम में बच्चे को थोड़ा जानना चाहिए, बच्चा काउंसलिंग करे, बच्चे के साथ बैठ के उससे बात की जाए, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको लेके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो स्किल गॉड गिफ्टेड है। और जो गॉड गिफ्टेड है ना, जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि डांस करते हैं और वो डांस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। बहुत से बच्चे ऐसा हैं जो म्यूजिक में हैं, वो ऊंचाइयां छू रहे हैं म्यूजिक में। लेख भी लिखते हैं, हाँ, कुछ बच्चे लेख लिखते हैं, बुक्स, हाँ, स्टोरीज करते हैं, हाँ जी, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो मेरे हिसाब से तो बच्चे को वही शिक्षा दी जाए जो उनमें ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड स्किल है, उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वो 100% वर्क करेगा। तो आप जो यहाँ पर काम कर रहे हैं एक स्किल के ऊपर, क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ सीख सकते हैं बच्चे इस? देखो, मैं तो जब बच्चा आता है ना, पहले तो मैं बच्चे को जज करता हूँ, साइकोलॉजिकली भी उसको देखता हूँ, बच्चे को वॉच आउट करता हूँ, बच्चे में क्या स्किल है, मैं उससे बात करता हूँ। बात करने के बाद जब क्लियर हो जाता है, बच्चे को भी क्लियर हो जाता है, मुझे भी क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ, ये बच्चे के लिए ठीक रहेगा, तब मैं उसको गाइड करता हूँ कि बच्चे को ये चीज़ इस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, इस फील्ड में जाना तो आजकल देखते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट या सेंटर जो हैं, वहाँ पर कोई भी बच्चा पेरेंट्स के साथ आता है तो बच्चा अच्छा है, कर सकता है, आपके बच्चे में टैलेंट है, ये कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन तो देते हैं, लेकिन अपने एक एडमिशन की इच्छा रखते हैं। मैंने आपके अंदर ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं अगर बच्चा नहीं है तो आप कहते हो कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। नहीं, देखो पता क्या है, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सक्सेस स्टोरी ही बने, तो नेचुरल सी बात है कि फिर उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा तो बनेंगे। अब देखो, मैं जब जज करता हूँ, मैंने लास्ट ईयर कैथल में बैच लिया डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने उसको तैयार किया था यूएस के लिए। अब जैसे ही मैंने वो तैयार करने के बाद उस बैच को उस प्लेटफॉर्म में डाला, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि बच्चों की इंग्लिश वीक थी, जिसकी वजह से हम लोगों को उन क्लाइंट्स को हैंडल करने में दिक्कत आई। फिर मुझे बाहर की टीम का यूज़ करना पड़ा अपनी, जो मेरी ऑलरेडी चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे, अगर वो चाहते हैं अभी अच्छी स्किल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो वो टेक्निकल के साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करें। हर इंस्टीट्यूट, हर सेंटर में बहुत से बच्चे कोई ना कोई कोर्स करके निकलते हैं, डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स पैसा लगा देते हैं, फीस दे देते हैं, बच्चे आते रहते हैं और डिप्लोमा के हिसाब से चाहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए या मैं कोई ना कोई काम शुरू करूं, तो फिर समस्याएं आती हैं उनके सामने जब वो प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। देखो, मेरा तो मानना ही है, मैं अक्सर बच्चों को जब लेता हूँ ना, तो मैं पहले ही प्लान कर चुका होता हूँ बच्चे के बारे में कि मुझे इसे किस ट्रैक पे डालना है, कहाँ चढ़ाना है, कौन से ट्रैक में इसको जॉब प्लेसमेंट करानी है, कहाँ इसकी जगह बनानी है। मैं फुल फ्लैश कोशिश करता हूँ कि बच्चा प्लेसमेंट में चला जाए। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे बहुत बार ना मेरे पास ऐसे बच्चे आए कि उन्होंने मेरे पास एडमिशन लिया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि सर भाई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं एजुकेशन को। मैंने उनको एजुकेशन छोड़ने नहीं दी अपनी, उनकी एजुकेशन भी चलती रही, पार्ट टाइम मेरे पास भी चलता रहा। मैंने उनको पार्ट टाइम जॉब दिलवा दी
ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें। उससे क्या हुआ, उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर हुई, कंप्यूटर डिप्लोमास भी हो गए, और मार्केट में उनका जो जॉब प्लेसमेंट का था, इंटर्न्स का था, वो भी हो गया। तो विकसित देशों की बात करें तो वहाँ यही व्यवस्था होती है कि स्टडी बस के मैं साथ साथ ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो अपना स्टडी का खर्चा भी निकाल जी जी सकें। जी, बस मैं यही करता हूँ बच्चों के लिए। तो जो शुरू बच्चे से हाँ ग्रेजुएशन जी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या अंडर स्कूलिंग है, जी। वो भी जिस तरह हमने आर्यन के लिए प्रयास किया है, तो क्या कहना चाहोगे कि बच्चे किस तरह से आपके साथ जुड़ के अपनी एजुकेशन को भी पूरा कर सकते हैं और ये स्किल भी सीख सकते हैं? देखो, मेरा ना एक कोर्स है 1 ईयर का, उसमें क्या करता हूँ मैं, बच्चे को आईटी से रिलेटेड ऑल डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज करवाता हूँ। जैसे एक बच्चा जब आता है, उसको एआई भी करवाता हूँ, उसको ऑफिस भी करवाता हूँ, ऑफिस ऑटोमेशन भी करवाता हूँ, उसको लैंग्वेजेस भी करवाता हूँ, उसको वेब डेवलपमेंट भी करवाता हूँ, और उसको मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करवाता हूँ, और अकाउंट्स भी करवाता हूँ। ये जो 1 ईयर का पैकेज है, ये 1 ईयर का पैकेज करने के बाद क्या होता है, मुझे ये क्लियर हो जाता है कि बच्चा अकाउंट्स फील्ड में बहुत अच्छा जाएगा, तो फिर मैं इसको सीए लेवल का वर्क करवाना शुरू कर देता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा जाएगा, तो फिर मैं इसको बच्चे को उस ट्रैक पे ले जाता हूँ ताकि वो एक अच्छा सक्सेस स्टोरी बन सके। जब मुझे लगता है कि ये तो वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा जाएगा, तो फिर मैं वेब डेवलपमेंट के लिए जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। कंप्यूटर के क्योंकि अंदर मुझे भी अलग अलग कैरियर हैं। अलग अलग कैरियर है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बच्चा वेब डेवलपमेंट में भी जा सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकता है, हर एक फील्ड में स्कोप पूरा है। और अगर बच्चा कोडिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए तो सुपर है जी। मैं मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जितने बच्चों को ना अंडर 10th कोडिंग करवाई थी, वो अच्छे सक्सेस स्टोरी हुए हैं, बहुत बढ़िया कोडर हुए हैं, बहुत अच्छे पैकेज मिले उनको बच्चों को। तो सर किस तरह से बच्चे जो हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एक इनकम के साथ काम कर सकते हैं आपकी नज़र में? देखो, मैं तो ऐसा करता ही हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ कि भाई आप लोग शहर में आ रहे हो, जैसे गांव का बच्चा होता है शहर में आता है, वो 4 या 5 घंटे कॉलेज में जाता है, उसके बाद फ्री होता है 4 से 5 घंटे। तो मैं 4 से 5 घंटे, देखो पहले ना एक्चुअली शहर में मैंने कई बार ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बोला कि मैं पार्ट टाइम आपके पास एक स्टूडेंट मैं अपना इंटर्न्स पे भेज देता हूँ, तो वो राजी नहीं हुए स्टार्टिंग में। मैंने उनको समझाया, मैं कहा सर आपको 8 घंटे के लिए पर्सन मिलता है, और वो 8 घंटे जब सुबह आता है और 8 घंटे तक आपके पास रहता है तो वो भी बोर हो जाता है, और आप भी उसको देख देख के वो हो जाते हो। मैं कहा जब एक बच्चा, जब आपके पास एक की जगह 2 पर्सन आएंगे, एनर्जेटिक होंगे, जब वो आपके पास काम करेंगे, सुबह वाला बच्चा आया उसने काम किया आपके लिए, एनर्जी से भरा होता है वो, 4 घंटे काम करने के बाद अब वो अपने काम पे जा सकता है, वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकता है। अब दोपहर बाद वाला बच्चा आपके पास आया, वो भी एनर्जेटिक है क्योंकि अभी तो उसने काम करना है, वो अपना काम कर चुका था, है ना। तो उस वजह से मैंने उनको भी समझाया। तो आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, वो समझती हैं, और मेरे बच्चे इंटर्न्स पे वहाँ पे जाते रहते हैं जी। 3 to 4 आवर्स के लिए मैं भेजता हूँ वहाँ पे बच्चों को। बच्चे का इनकम भी जनरेट हो जाती है बच्चों की, और उनकी एजुकेशन पर भी कोई असर नहीं आता। सर बेसिकली हमारे यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, लेकिन जो कोर्सेज हम करवाते हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं यहाँ पर। स्किल बेस्ड कोर्सेज का मतलब जिनसे स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में एक्चुअली जॉब मिल सके और वो एक्चुअली पैसा कमा सके। जितने भी और इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो कोर्सेज करवाते हैं उनके सिलेबस काफ़ी पुराने हो गए, आउटडेटेड सिलेबस करवाते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी कोर्सेज करवाए जाते हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाए जाते हैं, प्लस जो कि ऐसे सिलेबस होते हैं जो कि बिल्कुल नए सिलेबस हैं, जो इस टाइम चलते हैं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो उसकी डिमांड करता है वही कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर इस बच्चे को देखेंगे, ये अभी एआई ऑटोमेशन का कोर्स कर रहा है, जहाँ पर इसे सिखाया जा रहा है कि एआई के थ्रू ऑटोमेशन कैसे की जाती है और डिफरेंट टाइप की ऑटोमेशन करके एक बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाता है। बाकी जो सब बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, और इनकी अभी जस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये अगले 1 महीने बाद खुद की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और खुद से वेबसाइट को सेल कर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जितने भी कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं उनका जो लेवल रहता है वो ऐसा लेवल रहता है जहाँ पर स्टूडेंट स्टार्टिंग से अर्निंग करनी स्टार्ट कर सकें और स्टेप बाय स्टेप उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस मिलके काम करवाया जा सके। साथ में सर हम यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं। हमारे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे कि गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, हबस्पॉट से, इंडिया मार्ट से, और जिन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी है, ऐसे लोग यहाँ पर आकर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे जिनसे इन सभी को प्रॉपरली इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए उसी गाइडेंस मिल पाए और ये आगे लाइफ में बढ़ पाए। इस नॉलेज को भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ में, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है सर आज। जी, जैसे सर अब नया आया है AI, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारी टेक कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, उसमें हमारे पास कोई शहर के 8 के करीब स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल्ड है। जैसे RKSD हो गया, अपना IG कॉलेज, IG स्कूल हो गया, जाट स्कूल हो गया, ठीक है ना, यहाँ मेरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। AR स्कूल्स हो गया, एवरगे स्कूल हो गया, और भी स्कूल्स हैं जहाँ पे मेरा काम चल रहा है ये सब। जी, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते तो हैं, साथ में टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं क्योंकि वो इन हाउस वर्क कर भी पाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। जी, ये भी बेनिफिट बच्चों को मिलता है। जी। तो साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आज के समय में तकनीकी युग जो है, तकनीकी जानकारी होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कि यह बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोज़गार ना रहें। अगर आप भी चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और साथ के साथ तकनीकी युग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यूँ तो बहुत से सेंटर हैं, लेकिन एक तकनीकी रूप से अगर सर के साथ जुड़ने की आपकी इच्छा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अनुरोध ये रहेगा कि जिसके अंदर ये स्किल सीखने की इच्छा शक्ति है, केवल वही संपर्क करें, क्योंकि सर की भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है, केवल कुछ से चुनिंदा बच्चों को यहाँ पर रखते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर का कि एक अच्छा बेहतर कार्य कर रहे हैं आज के युग में। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी इस चीज़ से जुड़ना चाहता है, अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, सर से संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय।